संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे इंदिरा साहनी आंटी को। इंदिरा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे डिवाइन महाशिव गुरु जी को मेरा अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ और भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि आज मुझे सत्संग करने का अवसर प्रदान हुआ। मैं मैनेजमेंट के सभी मेंबर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज ये सत्संग करने का अवसर दिया। गुरु जी एक साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उनमें लॉर्ड शिवा की ज्योति थी और है। गुरु जी इज ए लाइट डिवाइन जो इस धरती पर ब्लेस करने के लिए आए और लोगों के ह्यूमैनिटी जागृत करने आए। गुरु जी ने हजारों लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म किया और इतने लोग बीमार जो भी होते थे उनको सबको ठीक किया। सारे विश्व में गुरु जी की संगत है। पूरे विश्व में बहुत लोग गुरु जी को मानते हैं और उनका सत्संग भी करते हैं। गुरु जी सत्संग को बहुत ही संगत को प्यार करते थे और अभी भी प्यार करते हैं और सभी की दुविधाओं को और बीमारियों को और किसी भी तरह की रुकावटों को ठीक कर देते थे और अभी भी ठीक कर देते हैं। जो भी गुरु जी पर विश्वास करता है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है लोगों की, वो गुरु जी का तुरंत समाधान करते हैं। गुरु जी का सत्संग जो भी करता है और जो भी सुनता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं और उनके लिए छोटा बड़ा गुरु जी के लिए कोई भी नहीं था भेदभाव। और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि ये अमीर है या गरीब है, सभी उनके लिए बराबर थे और कोई भेदभाव नहीं करते थे। और मंदिर के दरवाजे जो हैं वो सभी के लिए खुले थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो या बड़ा हो या छोटा हो। और गुरु जी तो अंतर्यामी थे और हैं। उनमें बहुत पावर थी। जो भी बीमारी डॉक्टर्स जो है वो ठीक नहीं कर पाते थे या मना कर देते थे, उनको भी गुरु जी जो है वो ठीक कर देते थे, क्योर कर देते थे। कई बार कहते थे कि देखो सारे डॉक्टर फेल कर देते हैं और लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करते थे और अपने पे ले लेते। उनके यहाँ सभी पॉलिटिशियंस भी आते थे, ब्यूरोक्रेट्स, आर्म पर्सनल, सर्विस पर्सनल, डॉक्टर्स और सभी तरह के प्रोफेशन के लोग आते थे और गुरु जी का ध्यान सबकी तरफ होता था और अभी भी उनका ध्यान सभी की तरफ है। गुरु जी सबको प्यार करते थे। वो महाशिव परम पिता और अंतर्यामी है। उनको अचानक की किसी के जरिए किसी की प्रॉब्लम होती थी तो उसको बुला लेते थे और उसकी प्रॉब्लम जो है वो किसी और के थ्रू बुलाने के बाद उसको क्योर कर देते थे। गुरु जी कहते थे कि विश्वास करो, मनो और मंगो नहीं। मांगने कोई भी नहीं मांगे। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली और खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने और मेरे अंकल और बच्चे उनको सब गुरु जी को मिलने के लिए गए और उनको मिले जो कि महाशिव हैं। गुरु जी को मैं कैसे मिली, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ। मेरी एक क्लाइंट शिखा शर्मा थी जो कि लाजपत नगर रहती हैं। उन्होंने मेरे को बताया कि उनके अंकल जो हैं वो जन्म पत्रियों को बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं अपनी बेटी की जन्म पत्री को लेकर शिखा आंटी के घर गई और उनके पति को जन्म पत्री दिखाने के लिए, जो कि बहुत अच्छी पत्री पढ़ते थे। जैसे ही मैं उनके घर लाजपत नगर पर पहुंची और उनके ड्राइंग रूम में गई, दरवाजे पे ही खड़ी रह गई और सामने स्वरूप देखा। तो देखते ही मेरे को इतना अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ और मैं वो स्वरूप जो है वो देखते ही रह गई। मुझे लगा कि मैं उनका ये स्वरूप देखती ही रहूं। मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि उसका मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकती। उन्होंने लाल चोला पहना हुआ था और दोनों हाथ गाल पर रखे हुए थे
और फिर मैंने एकदम शिखा आंटी को पूछा कि ये किनका स्वरूप है। उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं। और फिर मैंने पूछा आप उन्हें मिले हुए हो? तो उन्होंने बताया कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में होते हैं और हम उनको शनिवार के दिन उनके दर्शन करने जाते हैं और वहां पर सत्संग होता है और शब्द सुनते हैं और वहां पे बहुत आनंद आता है। मैंने उन्हें कहा कि इस शनिवार आप जाओगे तो मेरे को गुरुजी के दर्शन करने प्लीज लेके जाना। और फिर ऐसा हुआ कि वो मुझे उन गुरुजी के दर्शन के लिए लेके गई। तो अब उस टाइम मेरे को लगा कि अब गुरुजी ने ही शायद मेरे को अपने पास बुलाया। वो अंतर्यामी थे जिन्होंने मेरे को एकदम से देखते ही अपने पास बुला लिया। तो शिखा आंटी मुझे जब लेके गई वहां पे गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी से मिलवाया। अंदर जाते ही इतनी ज्यादा इसकी खुशबू थी गुलाब के फूलों की कि उसका मैं अभी तक वो गुलाब के फूलों की खुशबू मेरे को अभी भी आती है। और वहां पहुंचकर इतना सुकून मिला और उनको देखते ही रहेगी, गुरुजी को देखते ही रहेगी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके मैं बैठ गई। सभी संगत चुपचाप शब्द सुन रही थी और सेवादार जल प्रसाद दे रहे थे, फिर चाय प्रसाद मिला, फिर किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद इतना स्वादिष्ट था, सब्जी दाल और स्पेशली तो चटनी जो थी वो मिर्ची वाली। ऐसा घर पे भी ऐसा नहीं बनती है प्रसाद। और फिर सब कहते थे कि जो यहाँ खाएगा प्रसाद वो दवा है और घर लेके जाएगा तो दवा नहीं। तो फिर उसके बाद मैं हर शनिवार मेरा मन करता था कि मैं गुरुजी के पास जाकर दर्शन करूं उनके। और मैं बहुत बार शनिवार को गुरुजी के दर्शन करने जाने लगी। फिर गुरुजी को मैं हर दम याद करती थी, हर दिन याद करती थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि देखो हर वेले गुरुजी नहीं करीदा होता। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि है गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं हर वेले गुरुजी करती रहती हूँ। उस समय मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी देखो कैसे उनको पता चला कि भी मैं वो याद ही करती। तो शिखा शर्मा आंटी जो है वो गुरुजी का चोला रॉक्सी ड्राई क्लीनर के पास ड्राई क्लीन करने के लिए लाती थी और कार में इतनी गुलाब की खुशबू आती थी कि लगता था कि गुरुजी साथ में हैं। और जब चोला ड्राई क्लीन करने के बाद जब वापस लेके जाते थे और मैं भी साथ जाती थी उनके, तो तब भी चोला जो है ड्राई क्लीन के बाद भी उसमें खुशबू आती थी। तो लगता था कि गुरुजी ही साथ में हैं। देखो ड्राई क्लीन करने के बाद गुलाब की सुगंध खुशबू वैसी ही रहती थी जैसे हम गुरुजी का चोला लेकर आते थे। और कभी कभी जब मैं कोर्ट में केस के लिए जाती रही तो तब भी वहां पे मेरे को कभी कभी गुलाब की खुशबू आती थी और फिर ऐसा लगता था कि गुरुजी ही मेरे साथ हैं। एक दिन जब हम गुरुजी के पास बैठे और बहुत थोड़ी सी संगत रह गई थी, तो रात को लेट हो गया काफी। तो गुरुजी उठे और फिर अपने कमरे में चले गए और वापिस आए अपना चोला बदल कर। संगत सब उठ के जाने लगी और हम भी उठे और अपने जाने के लिए गुरुजी से इजाजत मांगने लगे। तो गुरुजी ने जितनी संगत बैठी थी सबको कहा अभी कोई नहीं जाएगा और मेरे साथ चलो। तो अब साथ चलने लगे सब और जितनी संगत बैठी थी उस समय सब गुरुजी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में उनके पीछे पीछे गाड़ी में चले। और गुरुजी सबको एक अंकल आंटी के घर जो कि कुतुब मीनार के पास था, फर्स्ट फ्लोर पर था उनका घर, और वो सब संगत को लेके वहां चले गए और वहां पे जाके बैठ के चाय प्रसाद लिया। थोड़ी देर बैठने के बाद गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया और इशारा करा और कहते हैं कि इधर आओ।
मैं उनके पास जाकर बैठी। उन्होंने मेरे को अपनी पीठ को मलने के लिए कहा और उनकी पीठ इतनी कोमल और मुलायम थी, तो मैंने धीरे धीरे हल्का हल्का उनका पीठ को मला। मैंने सोचा पता नहीं क्यों मेरे को बोला है उन्होंने कि पीठ को मेरे मलो। फिर उन्होंने कहा कि जोर नल मल। मैंने थोड़ा जोर से मला और मेरे को डर भी लग रहा था उस टाइम। तो उन्होंने फिर कहा और जोर नल मल। जैसे ही मैंने उनकी पीठ जोर से मलनी शुरू करी, उनकी पीठ एकदम से लाल हो गई। मैंने सोचा गुरुजी पता नहीं क्यों अपनी पीठ मलवा रहे हैं, उनको गर्मी लग रही है या खुजली हो रही है। फिर एकदम से मलते मलते गुरुजी ने मेरे को बोला कि जा तेरा कल्याण कर दे। अब मेरे को समझ आ रही है कि गुरुजी ने शायद मेरा कोई प्रॉब्लम देखी उस टाइम, उसको उन्होंने ठीक करा, ट्रीट किया, तो तभी मेरे को उन्होंने अपनी पीठ मलवाई। देखो मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मैंने गुरुजी की पीठ को छुआ और उनको मलने का मेरे को मौका मिला। उस समय तो ये सब चीजें हमको नहीं पता चली, अब समझ आ रही है कि गुरुजी ने ही मेरे को उस समय कुछ ट्रीट किया है। एक सत्संग और सुनाती हूँ। गुरुजी के पास एक दिन मैं बाकी सब संगत के साथ बैठी थी, तो मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे फादर इन लॉ की डेथ के बाद मैं सो नहीं पा रही थी, तो डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन खाने के लिए मेरे को दिए। उन्होंने एकदम कहा कोई लोड नहीं, खाने दी, छੱड दे। उस दिन के बाद से मैंने मेडिसिन खानी बंद कर दी और गुरुजी ने मेरी मेडिसिन बंद करवा दी। ये गुरुजी की कृपा नहीं तो क्या है, ये तो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसे ही एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो उन्होंने बिल्कुल अपने पास बुलाया और कहा कि मेरी ना नाभि सूंघ। तो मैंने गुरुजी की नाभि सूंघी, तो गुरुजी ने पूछा कितनी खुशबू है। मैं बता ही नहीं पाई कि इतनी अच्छी और बढ़िया महक थी जो मैंने कभी भी मतलब ये सुगंध नहीं सूंघा था। और वो क्या था, फिर उन्होंने बताया कि ये तो कस्तूरी की सुगंध है। तो ये कस्तूरी जो है ये नर हिरण की नाभि के पास की थैली में पाया जाने वाला एक सुगंधित पदार्थ। और गुरुजी की देखो महिमा है कि ये सुगंध पहले हमने कभी भी नहीं मैंने महसूस करी थी, और ये सब गुरुजी ने मेरे को दर्शन करवाए अपने नाभि का। ये सब गुरुजी की महिमा है जो ये सुगंध उन्होंने मेरे को सुंघाई इस टाइम। तो फिर गुरुजी हमेशा कहते रहते थे कि आया करो मेरे मंदिर आया करो। फिर जब भी गुरुजी के माता पिता वहां आते थे गुरुजी के पास, तो वो भी सब संगत के साथ ही बैठते थे। वो कभी नहीं आगे के या जैसे भी था संगत के साथ ही बैठते थे और गुरुजी के चरण छू के माथा टेक कर फिर बैठते थे। तो ऐसे ही एक दिन एक लेडी जो कि एक मिनिस्टर की वाइफ थी, वो चल कर नहीं पाती थी, बिल्कुल चल नहीं पाती थी। दो लोग मुश्किल से उसको पकड़कर उनको गुरुजी के पास लाते थे और गुरुजी के पास बैठ के फिर प्रसाद देते थे गुरुजी उनको, और वो सत्संग सुनती थी और लंगर प्रसाद खाती थी। और ऐसे ही वो आती रही कुछ टाइम, तो धीरे धीरे गुरुजी की ब्लेसिंग से वो फिर अपने आप थोड़ा थोड़ा चल के आ जाती थी। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स से ही वो ठीक हो गई। ये गुरुजी ही ये सब कृपा करते हैं। गुरुजी ने एक दिन बड़े मंदिर में भी हमको आने के लिए कहा, और मैं और मेरे अंकल बेटी करने का बेटा लक्ष्य हम बड़े मंदिर गए। और उन्होंने बड़े मंदिर में, उस दिन याद नहीं कि शिवरात्रि था या उस दिन बैसाखी थी, बहुत संगत आई हुई थी और उन्होंने हम सबको ब्लेस किया।
और उनकी ब्लेसिंग से ही बच्चे आज बहुत अच्छी जगह सेटल हुए हुए हैं। और उस दिन वहां पे लाइनें लगी हुई थी, इतनी संगत थी कि सबको जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला। और गुरु जी की कृपा और उनकी महिमा से ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि लंगर जो है वो कम पड़ता हो। चाहे जितनी भी संगत होती थी सबको मिलता था। तो ये गुरु जी ही है जिनकी ब्लेसिंग से हम सब इतने याद करते हैं उनको। और गुरु जी ने एक दिन कहा कि एक ना प्रलय आएगी और बहुत लोग खत्म हो जाएंगे और मेरी संगत को कुछ नहीं होगा। अब लगता है कि शायद गुरु जी कोरोना की तरफ संकेत कर रहे थे। गुरु जी ने बहुत संगत की बीमारियां ठीक करी। एक मेंबर को ब्लेस करते थे तो सारी फैमिली ही ब्लेस हो जाती थी। और गुरु जी ने फिर 31 मई को 2007 को समाधि ले ली। गुरु जी की मर्जी से ही मंदिर जाना होता है। और इसी तरह हरजीत आंटी ने मेरे को बताया कि प्रभा आंटी के घर पे ना सेक्टर 30 में गुरु जी का सत्संग होता है हर महीने। तो फिर मैंने गुरु जी के सत्संग में वहां प्रभा आंटी के घर जाना शुरू किया और मोस्टली मैं जाती रही। फिर मीनाक्षी आंटी एक दिन मेरे को मंदिर में मिली और उनके साथ 2 लोग और भी थे संगत के। तो उन्होंने कहा कि आप वो जानते थे मेरे को क्योंकि मेरे को प्रभा आंटी के घर में वो मिलते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप नोएडा जाएंगी? मैंने कहा हाँ, अब मैं नोएडा ही जाऊंगी। तो कह रहे थे आप जाओगे ना, आपके साथ और लोग हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अकेली हूँ और आपके मेरा ड्राइवर है। तो उन्होंने कहा जब आप जाओगे तो मेरे को भी हमारे को ले जाना, हम 2 लोग हैं और एक मीनाक्षी आंटी है। मैंने कहा ठीक है। तो वो जब मीनाक्षी आंटी मेरे और ये दोनों संगत आए मेरे साथ, तो रास्ते में बात करते करते पता चला कि मीनाक्षी आंटी हमारे साथ का घर लेना चाहती थी। और उन्होंने बताया कि हम आए थे और आपसे पूछा कि ये घर ले ले, तो आपने मना किया कि ये अच्छा घर बना हुआ नहीं है, तो आप नहीं लो। तो ऐसे मीनाक्षी आंटी मेरे को वहां मिली। और देखो फिर मीनाक्षी आंटी ने बताया कि उनके घर में भी सत्संग होता है, तो फिर मैं उनके यहाँ भी सत्संग में जाती हूँ। और आजकल कोरोना के प्रॉब्लम में ना तो प्रभा आंटी के घर जाना हो रहा है, ना मीनाक्षी आंटी के घर जाना हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही रात को सपना आया कि गुरु जी ना मेरी मम्मी के घर आए, तो मैं वहीं हूँ। और आकर सोफे पे बैठ के और फिर उठकर जाने लगे, तो मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा अभी गुरु जी थोड़ा रुक जाओ। तो नहीं, कह रहे मैंने और भी कहीं जाना है। तो उनका हाथ इतना मुलायम था कि अभी तक मुझे उनका वो स्पर्श जो है वो याद है, वो फीलिंग्स जो है वो याद है। तो ऐसे ही जब भी कोई मेरे को पूछना होता है गुरु जी से, तो फेसबुक पर किसी न किसी संगत से मेरे को जवाब मिल जाता है। एक दिन मैंने देखा कि मैसेज ही नहीं है कोई भी, आज क्या बात है, कोई भी मैसेज नहीं आया। क्वेश्चन पूछा तो एकदम मैसेज आया कि जो गुरुजी पे विश्वास करते हैं ना, उन्हें गुरुजी को ढूंढना नहीं पड़ता। इसी तरह 2018 में मेरे काम करने वाली लड़की जो है वो चली गई और वापस नहीं आई। मैंने कहा ये भगवान अब क्या करेंगे। तो गुरुजी ने कैसे देखो लड़की काम करने के लिए भेजी। जब उस लड़की ने अपनी फोटो मेरे पास भेजी तो उस लड़की के पीछे ही गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ। तो मैंने एकदम उसको बुलाया, क्योंकि मेरे को लगा कि इसको तो गुरुजी ने भेजा है और वो लड़की अब 3 साल से मेरे पास ही है और यहाँ खुश है। तो गुरुजी की कृपा से वो मेरे पास आ गई। मैं हर रोज सुबह गुरुजी का शुक्राना करती हूँ उठते ही, और दिन में भी उनको याद करती हूँ, और रात को सोने से पहले मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी का स्वरूप कभी कभी पिलो के नीचे रखकर सोती हूँ, और सत्संग भी गुरु जी का तकरीबन सुनती हूँ। और स्वरूप गुरु जी का मेरे घर में और मेरे बेडरूम में मैंने रखा हुआ है, और सुबह तो जरूर ही शुक्राना करती हूँ उठते ही। और फिर मेरी बेटी और सन इन लॉ अप्रैल 2021 में कोरोना पॉजिटिव, और ग्रैंड डॉटर को भी कोरोना पॉजिटिव निकला। और फिर मैं गुरु जी की बहुत अरदास करती थी तब भी कि गुरु जी की कृपा से और ब्लेसिंग से वो कोरोना पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव हो गया, ठीक हो गया। अब आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ कि एक दिन रात को सोते हुए मेरे को सपना आया कि मैं अपने राजेंद्र नगर की गलियों में चक्कर लगा लगा के, और फिर मैं उस अपने ही पुराने घर में मम्मी के घर के पास गई, तो मैंने देखा कि एक आदमी लाल कपड़ों में वहां दरवाजे पे खड़े हैं और एक लेटर लिए हुए हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा पता नहीं ये कोरियर लेटर क्या है, कौन है। तो उस आदमी को मैंने बोला कि दरवाजा खटका दीजिए, मेरे को भी अंदर जाना है। तो जब उन्होंने दरवाजा को खटकाया तो मैंने अंदर जाने के लिए देखा, तो मेरी दादी जो अब नहीं है उन्होंने दरवाजा खोला और मेरे को रास्ता दिया और मैं अंदर चली। जो आदमी लाल कपड़े पहने खड़े थे उन्होंने वो चिट्ठी दे दी। अगले दिन आप हैरान हो गए कि सुबह जैसे ही मैंने फेसबुक खोला, मैं हैरान इतनी हुई कि तस्वीर में गुरुजी एक चिट्ठी एक सरदार जी को, जो कि लाल कपड़े पहने थे, उनके पॉकेट में डाल रहे थे। और ऊपर लिखा हुआ था, इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैं बताती हूँ, हुन उना सब दा घर खुशियां आनी है। हुन उना सब दे घर खुशियां आनी है जेड़े दुखी ने। हुन मैं खुद उना कोल जाके खुशियां वंडांगा। कल्याण गीता जा ऐश कर, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मैं एकदम से देखा और मैं इतनी हैरान हुई कि देखो, रात को मेरे को सपना आया और तब मेरी बेटी जो है वो थोड़ा बीमार थी, तो उसी का ध्यान था। और देखो गुरुजी ने मेरे को एक ऐसी चिट्ठी जो है वो भिजवाई। ये गुरुजी है जो ब्लेस करते हैं और ठीक कर देते हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया करती हूँ जो उन्होंने हमारे को दिया। उनकी ब्लेसिंग्स सारी संगत पर ही रहे। और उन्होंने एक ये भी किसी ने मेरे को सुनाया था कि जब वो स्टूडेंट थे और किसी भी स्टूडेंट की इंक खत्म होती थी तो वो हाथ लगाते ही वो उनकी पेन में इंक जो है वो भर देते थे। तो ये गुरुजी की ही महिमा है। और मैं गुरुजी की महिमा का बिल्कुल शब्दों में वर्णन करना भी असंभव है। गुरुजी, कोई मेरे से गलती होगी हो तो प्लीज माफ करना। गुरुजी प्लीज ये कोरोना का पैंडेमिक खत्म करो ताकि हम मंदिर आ पाए और दर्शन करें और मंदिर में सत्संग आके सुने और उसका आनंद ले। तो मैं तो यही कहती हूँ, गुरुजी डुंगरी वालिया मैं कहंदिया, गुरुजी डुंगरी वालिया मैं कहंदिया, रख चरना दे नाल मैं चरना बहंदिया, रख चरना दे नाल मैं चरना बहंदिया। सुआ सुआ चोला देखो किना सोहना लगदा, अख दे इशारे नाल नीमा नीमा हसदा, दीदार तेरा मैं हरदम करदी रहंदिया, दीदार तेरा मैं हरदम करदी रहंदिया, गुरुजी डुंगरी वालिया मैं कहंदिया। जय गुरु जी,